हेलो फ्रेंड्स, दिस आर अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी बेंगलोर के आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर के बारे में। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको पॉपुलरली एमएसआरआईटी बेंगलोर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो ये आरवी से भी एक साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था, 1962। 1962 का इंजीनियरिंग कॉलेज है। समझ सकते हैं कितना पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी वीटीयू से एफिलिएटेड है। आपकी डिग्री वहाँ की मिलती है, बेलगाम कर्नाटका की। एआईसीटी से अप्रूव्ड है। सेम आरवी की तरह ये बीटेक, एमटेक एंड एमसीए कोर्सेज ऑफर करता है। हॉस्टल फैसिलिटीज इस कॉलेज के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है। आपका टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में आता है बेंगलोर की। अगर इस कॉलेज में फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो आपका लाइब्रेरी है, मॉडर्न लैब्स हैं, आपके कल्चरल एंड टेक फेस्ट भी होते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड कोर्ट है, लेक्चर हॉल्स है, सेमिनार्स हॉल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, कैंटीन एंड कैफेटेरिया है, आपका इंटरनेट फैसिलिटीज है, आपका हेल्थ केयर सेंटर है, आपका यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये मतलब ये सारी फैसिलिटीज है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। कोर्सेज ये बीटेक, एमटेक और एमसीए ऑफर करता है, लेकिन अपने हर वीडियो में बात मैं बोलता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ बीटेक कोर्स के लिए बना रहा हूँ। इसमें प्रॉपर बीटेक वाले जो एस्पिरेंट है, जो बीटेक के लिए इस कॉलेज को देखना चाह रहे हैं, मैं उनके बारे उसमें उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बीटेक कोर्स के अंदर ये कौन कौन से ब्रांचेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, उसका इंटेक 60 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60 सीट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60, केमिकल इंजीनियरिंग 60, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग 60, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60। इसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मोस्टली जो भी इसके यहाँ पे ब्रांचेज है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, सब में ऑलमोस्ट 60 सीट्स ही हैं, मतलब बहुत कम सीट इनटेक है। देखो ये आप देख सकते हो कि सोचो कि जिस कॉलेज के पास 60 सीट हो या 120 सीट हो, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्लेसमेंट होने की जो श्योरिटी होती है, जो 100% प्लेसमेंट हर कॉलेज बोलता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड्स कि जिस कॉलेज का 1500, 2000, 5000 का इंटेक हो, वो कहाँ से 100% प्लेसमेंट दे सकता है। 100% प्लेसमेंट हम उस कॉलेज का मान सकते हैं इसमें सीट इंटेक बहुत कम हो, बच्चे कम हो, तो कॉलेज आराम से 60 बच्चों का प्लेसमेंट, 100 बच्चों का प्लेसमेंट बहुत इजीली करा सकता है, जो कि ये कराता है सीएसआईटी में। इसीलिए एमएसआरआईटी में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो आप जेई मेंस के स्कोर पे, या केसीईटी एग्जाम होता है उसके थ्रू, या कॉमेट के का जो एग्जाम होता है, 3 तरीके से लेता है ये। ठीक है, आप अगर जेई मेंस दिए हुए तो केईए की काउंसलिंग में, कॉमेट की काउंसलिंग में बैठ के भी ले सकते हैं। अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया है और आपने केवल आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप केसीईटी दे के इस कॉलेज को ले सकते हैं। आई होप आपने दिया भी हो, क्योंकि केसीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप कॉमेट के भी दे के, अगर आप आउटसाइड कर्नाटका और आपने अगर जेई मेंस नहीं दिया है, तो कॉमेट के थ्रू भी आप ये कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। कॉमेट के भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका पीसीएम आपका होना चाहिए 60% से एबव, आप इस कॉलेज में सीट ले सकते हैं। बट हाँ, केवल इतना होने से आपको सीट नहीं मिल जाती है, कटअप भी तो होना चाहिए। केसीईटी के थ्रू जो कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चे हैं, उनमें जनरल कैटेगरी अगर आपकी है, तो आपको तकरीबन 350 से 400 रैंक आपके होने चाहिए केसीईटी में, तब जाके यहाँ पे आपको सीएससी की सीट मिलती है। अगर आप कैटेगरी में थोड़े आपके ओबीसी, एससी, एसटी, तो मान लो कि अगर एससी एसटी का बंदा है तो 1500, 2000 रैंक तक भी सीट यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कॉमेट के एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज को लेना चाहते हैं, तो कॉमेट के अंदर आपका 350, 320 से लेकर 400 रैंक तक सेम रैंक रहता है कॉमेट के थ्रू भी। आउटसाइडर्स के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहता है ये इतना कट ऑफ। बाकी आपका ब्रांच बाय ब्रांच कट ऑफ चेंज होते रहता है। तो कट ऑफ देखने के लिए आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं मैं वहाँ से भी आपको बता दूंगा कि आप कहाँ कितना, किस ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, आपकी कट ऑफ क्या, आपकी कट ऑफ पे आपको ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में 3 तरह की फीस स्ट्रक्चर होती है। एक होती है केसीईटी की फीस स्ट्रक्चर, जो कि कर्नाटका डोमिसाइल वालों के लिए अलग से फीस स्ट्रक्चर होती है, जो कि तकरीबन 86,500 रुपीज़ पर ईयर की फीस स्ट्रक्चर होती है। एक होती है कॉमेडी की फीस, जो कि 2,70,000, 2,63,000 आपकी पर ईयर की फीस रहती है, मतलब 2,63 से 2,70,000 के बीच में पर ईयर की फीस होती है। तीसरी होती है मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस। तो हम इस वीडियो में आपको मैं मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस ही आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपको क्या क्या फ़ीस मिलती है, क्योंकि केसीईटी की फ़ीस तो आपने बताया 80,000 रुपये की फ़ीस है, तो केसीईटी और कॉमेडी की फ़ीस सस्ती है। बट मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो इस कॉलेज की फ़ीस है वो महंगी है। जैसे मैंने आरवी के भी वीडियो बताया था आपको, तकरीबन आपकी आरवी जैसी ये फीस है। आपकी सीएससी की 10 लाख रुपए की फ़ीस है, आईटी की 8 लाख रुपए की फ़ीस है, ईसी की भी आपकी 6 लाख रुपए की फ़ीस है,
फिर आपकी 5.5 लाख रुपए की फ़ीस है, मैकेनिकल की 3.5 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिकल की 3.5 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस है। तो मोस्टली जो ये कॉलेज ऑप्ट करता है वो तो सीएस और आईटी के लिए ऑप्ट करता है, तो कम से कम आपका 10 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस का बजट होना चाहिए, तब जाके ये कॉलेज आपको मिल सकता है। मतलब कि भैया बीटेक करने के लिए आपकी जेब में कम से कम 50 से 55 लाख रुपए होने चाहिए, मिनिमम 50 लाख रुपए का बजट होना चाहिए फॉर होल 4 कोर्स का आपका ड्यूरेशन के लिए, तब जाके आपको ये कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट पे मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा? मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा हाँ मेरे पास 50 लाख का बजट है बट मैं कॉलेज कैसे ले सकता हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा कि अगर आपका बजट है 50 लाख 40 to 50 लाख से अगर बजट है और आपको ये कॉलेज लेना है तो आप किस तरीके से ये कॉलेज ले सकते हैं, चाहे आपकी कॉमेट के एग्जाम में चाहे आपकी हाई रैंकिंग हो या जेईई मेंस में आपकी मतलब लो परसेंटाइल हो या कॉमेट के में आपकी लो परसेंटाइल हो, उसके बावजूद भी आप मैनेजमेंट कोटा सीट ऑप्ट कर सकते हैं एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो भैया यहाँ का प्लेसमेंट जैसे एकदम आरवी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी आपके मेरे भाई जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, आपका अमेजन से लेके आप माइक्रोसॉफ्ट से लेके आप फेसबुक, गूगल, एडोबे, कैपजेमिनी, सारी बड़ी बड़ी बिग जाइंट्स कंपनी सब यहाँ विजिट करती है। यहाँ पे रिलायंस से लेके टाटा से लेकर हर कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, और विजिट ही नहीं करती है, बहुत ही मेजर्स नंबर में यहाँ से बच्चे उठा के लेके जाती है। तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर 17 बच्चे यहाँ से उठाए थे, आपके मतलब पिक किए थे, सॉरी उठाने का मतलब यहाँ से प्लेसमेंट दिए थे। और माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि 25-30 लाख 40 लाख से तो उनकी पैकेज स्टार्ट ही होती है। तो मतलब यहाँ पे समझ लो कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो 4 साल तक, तो भैया जितना पैसा 50 लाख रुपए लगाए हो ना, अगर उसको आप डेडिकेटली अगर आप 4 साल तक पढ़ाई करोगे तो आराम से पैसा आप 1 साल में ही निकाल सकते हो। आपको ईजिली 35-40 लाख का पैकेज एमएस रमैया दे सकता है। ये कॉलेज उस तरह की कंपनी बुलाता है, उस तरह से यहाँ के फैकल्टीज पढ़ाते हैं आपको कि आप आराम से आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू या गूगल के इंटरव्यू या फेसबुक के इंटरव्यू आप इजीली अमेजन के क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो कई कॉलेजेज बुलाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेज को, बड़े बड़े कंपनीज को, लेकिन वो बच्चों को उस तरह से वो रेडी ही नहीं करते हैं कि वो बच्चे उस कॉलेज में जाके सीट ले सके। तो और ये एमएस रमैया इस तरह से बच्चों को रेडी करता है कि बच्चे आराम से उस तरह कॉलेजेज में जाके सीट ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से आप देखोगे मेजर नंबर में भाई 15, 17, 20 बच्चे अगर प्लेस्ड हो रहे हैं इन बड़े बड़े कंपनीज में, 40-40 लाख के पैकेज में, 60-60 लाख के पैकेज में, 1-1 करोड़ का पैकेज यहाँ पे तकरीबन 7 से 10 बच्चों को लगता है 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज। तो कॉलेज अगर 40-50 लाख रुपए अगर मैनेजमेंट कोटा भी ले रहा है ना, तो भैया ये वर्थ इट है। आपको 40-50 लाख के बदले भैया आपको दे भी रहा है 1 करोड़ का पैकेज, ये बुला रहा है कंपनी, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि भैया आप में, और आपको उस लायक बना भी रहा है 4 साल भाई पढ़ा रहा है। फैकल्टीज आपकी एक से एक सारे के सारे फैकल्टीज इसके आईआईटीएन है, सारे के सारे नॉन आईआईटीएन, इसकी सिंगल फैकल्टी भी इसकी नॉन आईआईटीएन नहीं है, सारी आईआईटी से पीएचडी किए हुए फैकल्टीज है, एमटेक फैकल्टीज भी नहीं है, पीएचडी किए हुए सारे, पीएचडी के नीचे किसी की कोई फैकल्टीज ही नहीं है। तो भाई इसने अपना स्टैंडर्ड भी उस तरह से मेंटेन किया हुआ है, और तभी ये इतनी मैनेजमेंट कोटा में फीस मांग रहा है और पेरेंट्स दे रहे हैं इस कॉलेज को फीस। तो भाई अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बजट है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा। मैंने इस कॉलेज आपको इस वीडियो में फीस कॉलेज के बारे में सब कुछ बता ही दिया। बाकी यार कॉलेज देखो, कोई ये छोटा मोटा कॉलेज तो है नहीं कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कैंपस लाइफ कैसी है। भाई बैंगलोर में है, आईटी हब में, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में है, ये सब में ये कॉलेज बेस्ड है, आईटी हब में कॉलेज, और बैंगलोर का 2nd नंबर का सबसे टॉप कॉलेज आफ्टर आरवी में समझ में डिफरेंस कुछ नहीं, आरवी में समझ दोनों एक ही टक्कर के कॉलेज है, बस आरवी ऊपर रैंकिंग पे है, समझ 2nd रैंक पे। बट इन दोनों में से चाहे वो आरवी एमएस रमैया हो, भैया जो कॉलेज आपको मिल रहा है अगर बजट है तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉलेज पिक कर लो भैया, फ्यूचर सिक्योर है बहुत आसानी से। अगर आप सही से पढ़ाई करते हो तो 25-30 लाख का तो पैकेज कहीं नहीं गया सीएससी में, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा कॉलेज है। तो आई होप कि आपको कॉलेज के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है रिगार्डिंग कट ऑफ कि भैया मेरे जेईई मेंस में ये परसेंटाइल है, क्या मेरी जेईई मेंस की परसेंटाइल पे सीआरएल रैंक पे मुझे कॉलेज मिल सकता है, या मैंने कमेंट के दिया था कमेंट के पे मेरी ये रैंक है मुझे कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो उसके लिए भैया मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए, मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।